नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज कंचन टीवी के इस कार्यक्रम में। मैं कहां पर खड़ा हूं वो बताने से पहले टाइटल में जैसा आप देख रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। खबरों में आपने देखा होगा कि लगातार पूरे देश से बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी पाए जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, उनको जेलों में भेजा जा रहा है क्योंकि अवैध रूप से वो देश में घुसे हैं। उसकी आंच हरियाणा में भी आ गई है। आप खबरों के माध्यम से लगातार देखते हैं और कल आपने खबरों में, अखबार में, चैनल पर, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि सफीदों के एक गांव में भी बांग्लादेशी पाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 10 बांग्लादेशी, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं और पुरुष हैं, वो पाए गए थे। कहां वो मिले वो बता दूं उससे पहले इस वीडियो को एक बार ज्यादा शेयर कीजिएगा। वो जगह आपको दिखाऊंगा, वो कारोबार आपको दिखाऊंगा जहां पर पिछले 2 सालों से अवैध रूप से बांग्लादेशी ठहरे हुए थे, काम कर रहे थे। कौन सा वो गांव है वो भी बताने वाला हूं। किस किस की मिली भगत से वो रह रहे थे वो भी बताऊंगा। क्या जो मालिक है, जिस फैक्ट्री में 2 साल से वो काम कर रहे थे, क्या उस मालिक को इस बारे में पता था? ये भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी मैं बात करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा। और पुलिस की क्या भूमिका रही, कैसे वो गिरफ्तार किए गए, वो भी आपको बताऊंगा। खबरों में जो आपने देखा था मैं वो एक बार आपको दिखा दूं। जब तक दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि जो भारत सरकार है वो CAA और NRC लागू करना चाहती है ताकि अवैध रूप से जो भी देश में रह रहे उसे बाहर निकाला जा सके। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसका विरोध भी करते हैं। और कल की ये तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखा दूं कैमरे के माध्यम से। ये देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूंगा बिल्कुल साफ ये दिखा दे। कल ये बांग्लादेशी जब पकड़े गए थे उस वक्त की तस्वीरें। और मैं एक बात दिखा दूं आपको कि पूरा ये माहौल, ये मंजर, ये खेत देख लीजिए। खेतों के ठीक बीचों बीच मैं खड़ा हूं। और यहाँ पर क्यों खड़ा हूं? क्योंकि यहाँ से बांग्लादेशी मिले थे। जी हाँ, मैं बता दूं सबको, पाजू खुर्द, हर सफीदों के पास लगते गांव पाजू खुर्द में मैं हूं। और यहाँ पर ये कपड़ा ब्लीचिंग की फैक्ट्री है और यहीं पर वो बांग्लादेशी काम कर रहे थे, अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर काम कर रहे थे। और तकरीबन 2 साल से वो काम कर रहे थे। एक भाई हैं, पड़ोसी हैं, खेत के पड़ोसी हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्यों नहीं पता चल पाया, कब से रह रहे थे, उनसे जान लेते हैं। क्योंकि जितने भी अभी खबरें आई हैं उनके माध्यम से तो यही पता चला कि 2 साल से रह रहे थे। भाई क्या नाम है आपका? संदीप भाई, पाजू से आप? जी आ जाइए, 2 मिनट बात करेंगे आपसे। कैमरामैन को कहूंगा इधर आ जाए। संदीप भाई, पाजू से आप कब से यहाँ पर कितने लोग रह रहे थे? 6-7 लोग रह रहे थे भाई। 6-7 लोग यहाँ पर लेबर तबका के लेबर थे। क्या काम होता है, किस तरह की फैक्ट्री? ये ब्लीचिंग का है भाई साहब, कपड़े को? हाँ, कपड़े का, ये रंग निकालने का। जी जी जी। और कब से है ये फैक्ट्री? ये 3-4 साल से है। 3-4 साल से। जमीन ये बताया जा रहा है कि ठेके पे ली गई थी किसी के द्वारा? हाँ, ये ठेके पे ले रहे हैं, पानीपत से है। पानीपत से कोई व्यापारी है, उसने ये ठेके पे ली थी। ये किराए पे ले रखा है। किराए पे ले रखा है और किराए पे लेकर ये ब्लीच का काम करते थे लेबर से। और ये लेबर पिछले 2 साल से बताई जा रही है यहाँ? हाँ, लगभग 2 साल तक। तो संदीप भाई, बड़ा सवाल ये बनता है, 2 साल से वो घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे, तो अड़ोसी, आप भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, मालिक को किसी को पता नहीं चला? ना भाई साहब, बंगाल के कह रहे थे, बंगाल के हैं। और उनके पास आधार कार्ड भी थे बंगाल के। अच्छा अच्छा। कभी आप लोगों की बात हुई, देखा आप लोगों ने उनके कार्ड देखे उनके कई अच्छा, बार। चेक कर लेते थे? हाँ। जैसे नॉर्मली हम एक दूसरे का देख लेते हैं। बंगाल के, हाँ, पश्चिम बंगाल के आधार कार्ड। तो इसीलिए शक नहीं हुआ। हाँ। तो भाषा भी बांग्ला थी उनकी? हाँ, भाषा तो इधर की भाषा ज्यादातर बोल लेते थे। अच्छा, वो काफी दिन से रह रहे थे, पानीपत में भी रहते होंगे पहले। वो तो कह रहे थे काफी दिन से, कई सालों से रह रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दूं कि उनकी पहले उनका कोई साथी पकड़े गए थे, उन्हीं की निशानदेही पर यहाँ पर ये रेड हुई, ये पकड़े गए। जो CM फ्लाइंग की टीम आई थी उन्होंने पकड़ा। तो संदीप भाई, नॉर्मल बात करते थे, लंबे टाइम से रहते थे, इसलिए शक कभी नहीं हुआ। तो रहन सहन कैसा था उनका? नॉर्मल था अपने जैसा ही? हाँ, नॉर्मल था भाई साहब, जो लेबर वाले जैसे रहते हैं यहाँ क्वार्टर में रहते थे। जी जी। अरे यहाँ इसमें काम करते थे, लेबर पर हमेशा काम करते रहते थे।
तो सारी लेबर वही थी या उसके अलावा भी कुछ लेबर थी न वही लेबर थी बस जो चली गई है? हाँ। पुलिस के द्वारा पकड़ी हाँ। गई। कैसे कार्रवाई हुई? आप लोग थे उस वक्त यहाँ जब पुलिस ना आई? मैं नहीं था भाई, बाद में पता चला? बाद में पता तो चला। आपको भी खबरों के माध्यम से ही पता चला होगा कि ऐसा कुछ हो गया? नहीं, मैं हूँ तो आया था बाद में, तो बाद यहाँ पे में। पुलिस आई जब यहाँ पे आया था मैं दिन में, तो बाद में। ओके ओके। तो हाँ। पुलिस के कितने जवान आए थे यहाँ पर? काफी थे, 15-20 थे, 2-3 गाड़ी थी। कई गाड़ियां थी। हाँ, बाहर की सीएम फ्लाइंग भी थी और यहाँ की लोकल पुलिस उन्होंने ही बुलाई थी। तो उठा के वो लेके गए हाँ। थे। तो क्या इनके जो लेबर थी, जो बांग्लादेशी थे, इनके साथ कोई बच्चे भी थे? हाँ, एक बच्ची थी। एक बेटी? हाँ, एक बच्ची 1 साल की थी लगभग वो थी। चलिएगा, पड़ोसी हैं, इनको डिस्टर्ब किया, माफी चाहूंगा संदीप भाई, आपका काम रोक दिया। और आपको मैं दिखा दूं ये ब्लीच की फैक्ट्री, यहाँ पर क्या होता है आप देख लीजिएगा। ये कपड़ा जो रंग उतारने का काम होता है, कपड़ा, और यहाँ पर वो रहते थे। वो क्वार्टर में दिखा दूं आपको, वो टैंक है जहां पर होते, सभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अवैध घुसपैठिए पकड़े गए हैं सफीदों से। अक्सर हम खबरों में देखते थे कि यहाँ वहां दूसरे प्रांतों में, दूसरे जिलों में घुसपैठ होती थी, वहां घुसपैठिए मिलते थे, लेकिन अब सफीदों में भी घुसपैठिए पाए गए हैं। और आप देख सकते हैं, मैं वो क्वार्टर आपको दिखा दूं जहां वो रहते थे, क्या क्या उनके पास था वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ काम करते थे वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। और बड़े ताज्जुब की बात है कि वो अवैध घुसपैठिए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। जैसा मैंने खबर की शुरुआत में कहा कि मालिक को क्यों नहीं पता चला, क्या उसकी मिली भगत थी? तो बातें यही निकल कर आ रही है, कोई मिली भगत नहीं थी, फर्जी उनके पास कार्ड थे, आधार कार्ड थे, और उसी के आधार पर वो नौकरी यहाँ कर रहे थे। आप देखिएगा, ये 4 क्वार्टर है, ये देखिएगा, अंदर तक मैं दिखा दूं आपको। ये उनके क्वार्टर थे, यहाँ पर वो रहते थे। ये बेड है, 10 लोग यहाँ पर रहते थे। ये सब्जी आप देख सकते हैं, तेल भी है, यहाँ पर रहते ही थे अक्सर वो। ये दूसरा क्वार्टर है, वो आप देख लीजिएगा, ताला इस पर लगा हुआ है, ये बड़ा सा ताला लगा दिया गया है। अगला जो क्वार्टर है ये भी बंद है। 4 क्वार्टर बताए गए थे, ये तीसरा क्वार्टर भी बंद है, और ये चौथा क्वार्टर है। ये शायद यहाँ पर खाद वगैरह रखे जाते हैं, ये खाद का क्वार्टर है, एक तख्त भी पड़ा है। तो ये 4 क्वार्टर है, इसी में वो जो बांग्लादेशी लेबर थी, जो बांग्लादेशी थे वो यहाँ रहते थे। ये पूरा मैं दिखा दूं, यहाँ पर अस्थाई बाथरूम भी बनाए गए हैं, शायद इसका इस्तेमाल वो लेबर करती थी। ये पूरा यार्ड आपने देख लिया, यहाँ पर काम होता था। और जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अवैध घुसपैठिए, 2 महिलाओं समेत अवैध घुसपैठिए पुलिस ने, सफीदो पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़े हैं। उनको आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि उनको हवालात और पुलिस में भेज दिया गया है। और ये वो काम था। एक और यहाँ पर रह गया, मैं ये भी अस्थाई है, ये भी दिखा दूं ये क्या है। शायद यहाँ पर भी वो रहने का काम करते। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पर जेली भी रखी है, एक पंखा भी रखा है, और ये अस्थाई है, पंखा ऊपर भी लगाया गया है। यहाँ वो लेबर रहती थी, अवैध घुसपैठिए यहाँ पर रहते थे, पता भी नहीं चला। अगर कभी ऐसा हो, आपके आसपास कोई ऐसे संदेहास्पद व्यक्ति रहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, ताकि पता चले क्या वो अवैध घुसपैठिए तो नहीं। यहाँ पर वो काम करते थे, वो सारी लेबर यहाँ काम कर रही थी। और ताज्जुब की बात कि 2 साल तक बाजू में रही, और मालिक समेत पड़ोसियों को, गांव वालों को भनक तक नहीं लगी, कानों कान खबर तक नहीं हुई। और बताया ये जा रहा है कि कहीं इनके परिवार से इनके साथी कहीं पकड़े गए हैं, उन्हीं की निशानदेही पर यहां रेड की गई। सीएम फ्लाइंग के द्वारा संयुक्त ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया लोकल पुलिस के द्वारा, तब जाकर कहीं इनको पकड़ा गया है। यहाँ पर कैसे काम करते थे दिखा देता हूं मैं। ब्लीचिंग प्लांट है ये कपड़े का, और यहाँ ये कलरफुल कपड़ा आता है, और ये कलरफुल कपड़ा इन टैंकों में, क्योंकि इनमें ब्लीच होता है, इनमें डाल दिया जाता है, और यहाँ पर उसका रंग छुड़ा दिया जाता है। पानीपत के एक व्यापारी का
ये प्लांट बताया जा रहा है, ये फैक्ट्री बताई जा रही है। इसमें पड़े रहने पर अपने आप रंग वो छोड़ देते हैं, उसके बाद पानी को निकाल दिया जाता है और कपड़े को सुखा दिया जाता है। तो ये वो काम लेबर करती थी जो कल पकड़ी गई है। फिर से मैं बता दूं, 10 अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। 2 महिलाएं थी, एक बच्ची भी थी, और बाकी 30 से 35 के आसपास के वो युवा थे। आपकी क्या राय है? क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? क्या CAA और NRC लागू होना चाहिए? क्या इस तरह के अवैध घुसपैठिए बाहर निकाल दिए जाने चाहिए या नहीं निकाले जाने चाहिए? उस पर अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग 2 दलों में बटे हुए हैं। एक कहते हैं कि निकालना चाहिए, एक कहते हैं नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइएगा और लगातार बने रहिएगा हरियाणाज़ कंचन टीवी के साथ।